तो ट्रेनिंग्स अब तक हमने लर्न कर लिया है कि हमने किस तरह गूगल ड्राइव के ऊपर और ड्रॉप बॉक्स के ऊपर जो है फोल्डर्स बनाने हैं, फाइल्स अपलोड करनी है। ये सारी मैनुअल एक एफर्ट थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आगे ऑब्वियसली करने हैं और हम आगे जाके जो नेक्स्ट हमारे मॉड्यूल्स आएंगे उसके अंदर हम बहुत थॉरली देखेंगे। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के साथ, जब हम टास्क ले रहे होते हैं या उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम मैनुअली एक एक फाइल को अपलोड करें या डाउनलोड करें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंकिंग के टूल्स। गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स दोनों अपने सिंक टूल्स प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, इंक्लूडिंग आपकी मोबाइल डिवाइसेस। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली जो है फाइल अपलोड या डाउनलोड या सिंक होना शुरू हो जाती हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। सो ट्रेनिंग्स हम स्टार्ट करते हैं एज ब्राउज़र, और क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो ये हम अपने लास्ट सेशन से कंटिन्यू करते हैं इस पर। आपने जैसे कि देख लिया होगा कि गूगल ड्राइव को और ड्रॉप बॉक्स को हम यूज़ कर रहे थे फॉर अपलोडिंग फाइल्स मैनुअली ऐड पे क्लिक करके। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती है। अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे होगा गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। एक्चुअली ये मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा और यहाँ से आप जो है गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये चंद सेकंड लगेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जिस मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो ये आपके लिए वैलिड है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसी तरह आप अगर ड्रॉप बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स के यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ पे इंस्टॉल डेस्कटॉप ऐप आएगा ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें और आपके पास भी इसी तरह डाउनलोड पेज आएगा और आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे ओपन ड्रॉप बॉक्स ऐप का बटन आ रहा है और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अकाउंट सिंक हो जाएगा मेरा और ये इंस्टॉल्ड ऐप जो है ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो मज़े की चीज़ है ड्रॉप बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स जिस तरह आपकी ये सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है या और भी ड्राइव्स होती हैं, वो अपनी एक ड्राइव बना देता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप बॉक्स ड्राइव। और सेम गोज़ फॉर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव भी जो है अपनी एक ड्राइव बना लेता है। अब इसमें दो तरीके हैं कि आप जो है अपनी फाइल को सिंक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम अपने फोल्डर्स बना रहे थे, आप वो इन ड्राइव्स के अंदर वो डायरेक्टली फ़ोल्डर्स बना दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी इनमें फ़ोल्डर्स बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सिंक होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं गूगल ड्राइव पे। यहाँ पे आगे गूगल ड्राइव के अंदर आप देखेंगे माई ड्राइव है। माई ड्राइव पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो गूगल ड्राइव के ऊपर हमने काम किया हुआ है वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि ये हमें शो कर रहा है। अब मैं सिर्फ विंडोज़ के अंदर ही रह के यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं न्यू पे आता हूँ और न्यू पे आप देखें तो मेरे पास जो भी ऑप्शंस आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन का नाम दे दिया मॉड्यूल 19 और ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दी। ये आने वाले दिनों में हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे हम पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे उसने मेरे बता दिए कि गूगल ड्राइव के ऊपर क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑफिस के अंदर नोटिफिकेशन आ गया कि गूगल ड्राइव के साथ जो है मेरा काम जो है सिंक्ड है। तो अगर मैं जो भी चीज़ सेव करूँगा गूगल ड्राइव के ऊपर होगा और नीचे मेरा अकाउंट आ रहा है और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड डाली और इस पे जो है मैं मॉड्यूल 19 मैंने टाइप कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से इनको मैंने एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर दिया। वेल, अब हम आ जाते हैं अपने वेब व्यू पे, यानी कि drive.google.com पे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे माई ड्राइव के ऊपर, जिस तरह हमने विंडोज़ के अंदर माई ड्राइव पे क्लिक किया था। अब आप नोटिस करेंगे हमने मॉड्यूल 19 के नाम से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी और वो यहाँ पे मौजूद है। अब इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे मोबाइल डिवाइस में भी यह प्रेजेंटेशन अपलोड हो गई है, मेरे सिस्टम के अंदर तो ऑब्वियसली मौजूद है और वो सिस्टम में भी एक्सेसिबल है और गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेसिबल है। तो यानी कि क्लाउड के ऊपर बन गया और अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये ओपन भी हो जाएगी और मैं इसको प्रेजेंट भी कर सकता हूँ और या इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हमारे पास मॉड्यूल 19 जो है स्लाइड बन चुकी हुई है। फिर इसको फ़िलहाल क्लोज करते हैं और सेम प्रैक्टिस जो है इसी तरह हम आते हैं ड्रॉप बॉक्स पे। ड्रॉप बॉक्स पे भी हम वही प्रैक्टिस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक आ रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम लिख देते हैं मॉड्यूल 19
और इसको एंटर कर देते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो था मेरे पास पहले आइकॉन सर्कल का आया और उसके बाद अब टिक हो गया। इसका मतलब है कि ये फाइल सेव भी हो गई है और सिंक भी हो गई है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसमें मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ मॉड्यूल 19 और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर आपने नोटिस किया कि यहाँ पे सिंक का मेरे पास आइकॉन आ रहा है कि ये सिंक हो रही है फाइल, और जैसे ही सिंक हो जाएगी यानी कि अपलोड इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ पे आपके पास टिक बन के आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्लाउड मेरे पास बना रहा है। क्लाउड का मतलब है कि ये सिर्फ ऑनलाइन मौजूद है फाइल, और अगर यहाँ पे टिक आपका फील्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपकी सिंक्ड है फाइल, यानी कि ये आपके डेस्कटॉप सिस्टम पे भी मौजूद है और ऑनलाइन भी मौजूद है। और अगर खाली टिक आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये आपके क्लाउड पे और सिस्टम पे एक्सेसिबल और क्लाउड पे मौजूद है। तो अब हम आ जाते हैं अपने ड्रॉप बॉक्स पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पीछे विंडोज़ में, ड्रॉप बॉक्स पे मैं आया और यहाँ पे जो है मेरे पास मॉड्यूल 19 का एक डॉक्यूमेंट आ चुका हुआ है जिसको मैंने क्लिक किया और मॉड्यूल 19 मेरे पास अवेलेबल है। तो ये था हमारा एक सिंकिंग का तरीका कि हमने अपनी फ़ाइल ऑटो सिंक कैसे करनी है। और अगर हमने ये तो फाइल्स देखी हैं, अगर हम फोल्डर्स बनाएं तो फोल्डर्स, सब फोल्डर्स और जिस तरह हमने प्रैक्टिस की थी नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह सारा कुछ, तो वो एज इट इज़ सिंक होना शुरू हो जाएगा और इसका बड़ा फ़ायदा होता है हमें। वेल ट्रेनिंग्स हमने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ जो है अपनी फाइल्स को सिंक कर लिया है। सिंपली हमने विंडोज़ के अंदर एक्सप्लोरर को ओपन किया, ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक किया या गूगल ड्राइव पे क्लिक किया और अपनी फाइल्स बनाना शुरू कर दी और वो ऑटोमेटिकली सिंक होना शुरू हो गई विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। अब इसका हमें फ़ायदा तब पता चलेगा जब आने वाले मॉड्यूल्स में आप देखेंगे, जब आपके पास एक्चुअल क्लाइंट्स आएंगे और उनके आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा कि आपका जो जितना भी डाटा है वो किस तरह ऑलरेडी सिंक्ड मिलेगा आपको हर जगह पे, अपने मोबाइल डिवाइस पे और कंप्यूटर्स वगैरह पे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ऐड करता चलूँ, अगर आप ये ड्रॉप बॉक्स को या गूगल ड्राइव को आप अपने इसमें इंस्टॉल करेंगे मोबाइल डिवाइसेस में, तो वो आपकी फ़ोटो अपलोड की भी आपको एक एडिशनल ऑप्शन देगा, जो कि ऑब्वियसली इसके अंदर मौजूद है, सिस्टम के अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन विंडोज़ के अंदर आपका थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, मोबाइल में डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो वो आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़ भी जो है इनके साथ सिंक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।